महीने पहले का पाकिस्तान एक फलता फूलता तरक्की करता हुआ मुल्क था। अच्छा। और आज हालात ये हैं। चलो भाई, गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। पहले पाकिस्तान के बाद आपको याद है कि दावा क्या किया था कि डॉलर जो है 200 से नीचे ऐसे आया, यूं आया, और महंगाई भी कम होगी। आ गया नीचे। जरा सुनिएगा क्या कहते हैं। इतना टाइम जाया किया है, बैठे हुए हैं धूप में, अभी भी इंतजार में बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान में जो महंगाई बम फूटा है, भारत में चावल 60 रुपए किलो, पाकिस्तान में 275 रुपए किलो इस वक्त मिलने लगा है। 100 रुपए किलो भारत में चने की दाल, पाकिस्तान में 575 रुपए किलो चने की दाल। कराची में चीनी, तेल, घी, आटा, दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे के बाद सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। पाकिस्तान में जो है फूड शॉर्टेज जो है वो बढ़ती चली जा रही है और लोग सड़कों पर बैठकर भीख मांगते हैं। जहां कहीं कह लें कि फ्री खाना नजर आता है, लोग वहां पर खाने के लिए चले जाते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कुछ खरीद सकें। और कहा यह जा रहा है तकरीबन 11 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनके, बल्कि शायद उससे नंबर कहीं ज्यादा होगा, जिनके पास के खाने पीने की चीजें नहीं है। जो तूफान है ना और गिरा दिया हमारे ऊपर। एक तो पहले हालात बड़े मुश्किल हैं, बच्चों की रोजी कमानी बहुत मुश्किल होगी। सवारी इतनी मिलती नहीं है, पैसे उतने मिलते नहीं है। सवारी भी रोला डालते हो क्योंकि आप किराया बढ़ा देते हैं। वो तो बहुत ज्यादा शोर करती है, कहती भाई हमारी इतनी तनख्वाही नहीं है, सैलरी नहीं है इतनी, क्या करें। दरअसल पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम पर भारत से व्यापार बंद कर रखा था। इससे भारत का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, उल्टे पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ गए। खाने पीने की चीजें आसमान पर उनके भाव पहुंच गए। 115 रुपए किलो मूंग की दाल है, पाकिस्तान में 400 रुपए किलो मूंग की दाल इस वक्त मिल रही है। मसूर की दाल भारत में 90 रुपए किलो है, पाकिस्तान में 390 रुपए किलो मिलने लगी है। 160 रुपए किलो नींबू है भारत में, पाकिस्तान में 800 रुपए किलो नींबू इस वक्त चल रहा है। 40 रुपए किलो चीनी है भारत में, पाकिस्तान में 200 रुपए किलो इस वक्त हो गई है। 230 रुपए किलो दूध है पाकिस्तान में, 68 रुपए लीटर भारत में है। 250 रुपए किलो के इन्फ्लेशन रेट की अगर बात की जाए, अफराते ज़र की बात की जाए, तो पाकिस्तान दिन ब दिन इस इन्फ्लेशन के साथ डूबता जा रहा है। 25% 4 इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया गया है। एंड अगर बात की जाए इंडिया की, तो जस्ट 4% इन्फ्लेशन, यानी कि वो अपनी आवाम के साथ सिंसियर है, उनको पता है कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पर लगाना है। अगर मैं महंगाई की बात करूँ तो महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है। जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। फिर बिजली की बात करें तो बिजली महंगी होती जा रही है। 300 यूनिट फ्री देने की बात की गई थी, वो भी पता नहीं, वो ख्वाब ही था, वो ख्वाब पूरा ही नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है? जबकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मौजूदा हालातों की बात करें तो एक दर्जन केला 420 रुपए में मिल रहा है, सेब 400 रुपए प्रति किलो और संतरा 180 रुपए प्रति किलो में मिल रहा है। इसके अलावा दूसरे फल और सब्जियां भी महंगाई की आग में पक रही हैं। 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा प्याज लोगों के आंसू निकाल रहा है और 180 रुपए प्रति किलो वाला टमाटर और लाल होता जा रहा है। जहर डाल के दे दो कि हम लोग मर जाए, हमारी जान छूट जाए जिंदगी से। सब चीज महंगी है सिवाय इंसानी जान के, बाकी सब चीज महंगी। पाकिस्तान की जनता बेहाल है, बदहाल है, फटे हाल है। आवाम जिसकी पाकिस्तान में कोई कीमत नहीं रह गई है, कोई मोल नहीं रह गया है। हुक्मरानों, रसूखदारों, बूटों के बल पर पाकिस्तान चलाने वालों, वर्दी के तानाशाहों की पाकिस्तान की जनता गुलाम बन चुकी है। की बात की जाए तो जिसे हम कहते हैं हमारा दुश्मन मुल्क है, हम कहते हैं जी उसने तरक्की कैसे कर ली है इतनी ज्यादा। उसकी फिल्म इंडस्ट्री देख लें, उसकी IT देख लें, उसकी एजुकेशन देख लें, उसकी स्टॉक मार्केट देख लें। हमें शर्म आनी चाहिए फिर इन चीजों को लेकर। वही ना, ओवरऑल फिर बात है कि ओवरऑल उनका सिस्टम ही शुरू से ही बहुत अच्छा है। क्योंकि मतलब एक बात होती है ना कि नीचे से ही सारा कुछ सही करना, तो उन्होंने हर चीज़ जो है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बॉटम, उन्होंने हर चीज़ सारा कुछ बहुत ही एक यूँ समझ लें एक बहुत ही नज़्म ज़ब्त के साथ रखा हुआ है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां और टाइगर फोर्स सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक महदूद, महंगाई के सुनामी में गोते खाते आवाम को तो तिनके का सहारा तक। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हिंदुस्तान टीवी में। पाकिस्तान में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। आटा 160 रुपये किलो, चावल 300 रुपये किलो, दाल 350 रुपये किलो, आलू 150 रुपये किलो और प्याज 200 रुपये किलो हो गई है। रोटी बनाना मुश्किल हो गया है। गैस और बिजली बिल अलग से मार रहा है। और उधर पाकिस्तान सरकार कश्मीर का राग और आतंक का नाच छोड़ने को तैयार नहीं है। कश्मीर और आतंक छोड़े नहीं जा रहे हैं, लेकिन लोगों को भूखे मारा जा रहा है। आज पाक आवाम की ये हालत की वजह उसकी सरकार और आसिम मुनीर है, क्योंकि अपने आवाम पर पैसे ना खर्च करते हुए आतंकी और
अन्य आतंकी गतिविधियों पर खर्च कर रहा है। अच्छा, हमने कुछ अरसा पहले जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड रोक दी जी। अब वक्त की ज़रूरत है कि हमें ट्रेड बहाल करनी चाहिए। तो क्या एज अ पब्लिक आप चाहते हैं कि हमारी ट्रेड बहाल हो? क्योंकि जो चीज़ें सब्जियां महंगी जो है या जो भी चीज़ें प्रोडक्ट्स हम दुनिया से महंगी बाय कर रहे हैं, तो हम पड़ोसी देश से क्यों ना बाय कर ले यार? हमारा क्या प्रॉब्लम है उनके साथ? बेसिकली देखें, कंट्री टू कंट्री मैटर करता है, ठीक है। अब जो भी हमारे मसाइल हैं इंडिया के साथ, वो एक तरफ अगर रख कर देखा जाए, आवाम जो है रुल रही है, आटे को तरस रही है। मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था, न्यूज़ आई है कि एक बंदा जो है वो उसकी डेथ हो गई है आटा लेने भगदड़ की वजह से। इसी वजह तो ये गरीब के हालात हुए पड़े। ये गरीब के हालात हैं। अगर यही हम कंट्री टू कंट्री ना देखें कि क्या जो भी हालात हैं, वाक़यात हैं, वो मुख्तलिफ लोगों के या हमारी कंट्री के हैं उनके साथ, लेकिन अवाम हमारे मसला क्या है उनके साथ? हमारा वही जंग वगैरह हुई, अलहदा हो गया मुल्क, लेकिन वो है इन्होंने अपना जो है ज़ाती मसला बनाया हुआ है, जिसकी वजह से हम सब जलील हो रहे हैं इस कंट्री में। आप देखें, पिछले सर्वे के मुताबिक 2022 में 7 लाख टू अबव यूथ जो है काम करने वाली मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। किस वजह से जा चुकी है? अपॉर्चुनिटीज़ अगर हैं तो उनको अवेल करने के लिए उनके पास वो गट्स नहीं है।